माया ना मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर बार बार जन्म लेता है, मरता है, लेकिन आशा तृष्णा के कारण माया समाप्त नहीं होती है, मन शांत नहीं होता है। ये संसार, सृष्टि, शरीर, परमात्मा जो प्रताप के रूप में है, प्रवाह के रूप में है, उस परमात्मा के प्रवाह प्रकाश को ये धारण करने का आधार ये शरीर और ये संसार के तत्व वस्तु साधन है कि उस प्रताप को धारण करके, सोख करके ये शांति हो जाए, शांति अवस्था को प्राप्त करके शिव की अवस्था को प्राप्त करें, शिव को प्राप्त करें, शिवोहम हो जाएं। शिव ही सुंदर है, शिव ही शक्ति है। जब ये शांति हो जाता है परमात्मा की प्रताप, तो वही सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है, वही सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन की, सृष्टि की, प्रकृति की, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की, सभी को सुरक्षित करता है, संतुलित करता है, संतुष्ट करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम की जो शक्ति है, ध्वन है, प्रकाश है, वही तीनों लोकों में है, और वही जो तत्व हैं तीनों लोकों में ओम के द्वारा उस महाभूत को स्वाहा करके, यजामही स्वाहा सुधा रुद्राणी, स्वाहा होता है तो वो सुधा बन जाता है, गरल अमृत बन जाता है। रुद्राणी अधिक प्रसन्न होता है व्यक्ति तो रोता है, अधिक दुखी होता है तो रोता है। रो करके शरीर के अंदर के कलमश निकल जाते हैं, शांति प्राप्त होती है। लेकिन ये माया से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की, अहंकार की स्थिति होती है, वही अशांति प्रदान करती है। काम के समय, क्रोध के समय आहार जो सरस ना हो, ठोस हो, जब स्वादपूर्ण आहार लिया जाता है तो ये प्राण की गति तेज हो जाती है। प्राण की गति तेज होने से शरीर में ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से 14 मर्म है वो पिघल करके कठोर हो जाते हैं। यही 14 मर्म जीवन की रक्षा करते हैं। ये जीवन की रक्षा प्रणाली है। इसीलिए शांति ही का संदेश, शांति का ही संकेत, शांति का ही उपदेश, शांति हो, सुगंध हो, यही जीवन की पूर्णता है। मन शांति हो, इंद्रियां शांत हो, बुद्धि शांति हो, शरीर शांत हो, भूख शांति हो, अंतरिक्ष गम शांति हो,
वनस्पति शांति हो, पृथ्वी शांति हो, सर्वदेवा शांति हो, ब्रह्म शांति हो, शांति रेव किरणें शांति हो, श्यामा शांत रेधि, 9 ग्रह शांति हो, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधस गुरस शनि राहु केतवा, सभी ग्रह शांति करा भवत। सब शांति हो, उस परम शक्ति को धारण करके, ये जो हरियाली धरती की है, उस परम शक्ति को सोख करके शांति हो, धरती उसे धारण करके शांति हो, जिससे सबकी क्षमता बढ़े। सीमित से लोग सीमित साधन, सीमित आयु, सीमित क्षमता से असीम असीम बने और उस शांति को प्राप्त करके सत्य को भी प्राप्त कर लें। परमात्मा भी और शिव भी प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी भी प्राप्त होती हैं, गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है, सभी देवों की कृपा प्राप्त होती है, सभी गुरुजनों की, माता पिता की, पूरे संसार का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन ये पूर्ण शांति होता है। मृत्यु किसी की नहीं होती। ये शरीर पूर्ण शांति होने के पहले अंतिम संस्कार में शरीर पूर्ण रूप से पवित्र होता है। अग्नि में स्वाहा करके ये राख बनकर धरती तत्व बन जाता है। धरती से ही उत्पत्ति आहार का, आहार से बीज का, बीज से मनुष्य के शरीर का, और ये पुनः मिट्टी में मिल जाता है, प्रकाश प्रकाश में मिल जाता है, 5 तत्व पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन ये अवस्था पूर्ण शांति, मन शांति हो जाए, इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, शांति हो जाए, बुद्धि शांति हो जाए, पूर्ण शांति प्राप्त हो सके। पूर्ण शांति ही जीवन की सफलता है। लेकिन आज मनुष्य ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए हर जगह अशांति ही फैला रहा है। प्रकृति में, धरती में, अंतरिक्ष में, सभी जगह अशांति ही बढ़ रही है। अशांति ही दुख का कारण है। चाहे महात्मा बुद्ध ने, जो राजा थे सिद्धार्थ, उन्होंने भी ये अनुभव किया, कबीर दास जी ने अनुभव किया, राम ने अनुभव किया, कृष्ण ने अनुभव किया, जितने महापुरुष थे सभी ने अनुभव किया कि सुविधा के अभाव के में, साधन के अभाव के कारण दुख संसार में नहीं है। दुख का कारण शांति के अभाव यानी अशांति के कारण संसार में दुख है। इसलिए जो शांति का संदेश हमारे सनातन का संकेत है, अनुभव है, उस मार्ग पर हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यकताएं सीमित होंगी, तभी जीवन में शांति आएगी। परम शक्ति, परमात्मा की शक्ति को धारण करके लोगों को शांति मिलेगी। जय श्री राम।